कोर्ट के पास जाएगा, कहेगा जज साहब आप मेरी गुहार को सुनो, मैंने ए को कहा था, ए ने कहा था कि मैं आपको कार बेचूंगा और आप उसके बदले में 10 लाख रुपए का पेमेंट कर देना, ठीक है। और अकॉर्डिंगली मैंने 10 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया, बट ए जो है अब मुझे कार बेच नहीं रहा है, मैं कार को हैंडओवर नहीं दे रहा है ना। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेलिंग यू बेटा कि लॉ का इन्फोर्समेंट उसी जगह पर होगा जहां पे डिस्प्यूट्स क्रिएट होगा। तो यहां पे डिस्प्यूट्स क्रिएट हो चुका है ना। बी जाएगा कोर्ट में, कहेगा जज साहब ये मामला मेरा सल्टा दो आप, है ना। तो ये कोर्ट क्या करेगा, इसकी मामला को सल्टा देगा। जो भी करेगा कोर्ट का जो भी डिसीजन आएगा वो उनके जिम्मे, लेकिन डिस्प्यूट्स यहीं पर क्रिएट होगा। और अगर इन एग्रीमेंट अगर लॉ से इन्फोर्स हो गया, एग्रीमेंट अगर लॉ से इन्फोर्स हो गया तो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बनकर के रेडी। नहीं होगा तो दोनों पार्टी में से कोई एक पार्टी, मान लिया जाए कि एक कार उसको हैंडओवर कर देता है, बी उसको पेमेंट नहीं करता है, तो ए जाएगा कोर्ट के पास, है ना। कोर्ट के पास ए जाएगा और वहां से कोर्ट से उसको इन्फोर्स कराएगा उस एग्रीमेंट को। कोर्ट से क्या करेगा, इन्फोर्स कराएगा उस एग्रीमेंट को, तब जाकर के वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। मेरी बात शायद आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। एग्रीमेंट बना हुआ है लेकिन लॉ से इन्फोर्स नहीं है कॉन्ट्रैक्ट जी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। यहां तक आप लोगों को मेरी बातें शायद आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझते हैं। ये तो हमने एक जनरल सेंस की बात की कि सर एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के और भी बहुत सारे पहलू हैं। कॉन्ट्रैक्ट के और भी बहुत सारे पहलू हैं। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात हम लोग करेंगे। क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बेटा, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चलिए, तो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सबसे जरूरी बात है ऑफर। क्या बात है, ऑफर। सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा, एक एक बातें मैं आपको समझाऊंगा, बस आप देखो। ऑफर का होना जरूरी है, ठीक है जी। तो ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस अगर हो गया, ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस हो गया तो वो क्या बन गया, प्रॉमिस बन गया। प्रॉमिस के साथ कंसीडरेशन हो गया तो क्या बन गया बेटा, वो बन गया एग्रीमेंट। यस और नो। ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस हो गया तो प्रॉमिस बन गया, और प्रॉमिस के साथ अगर कंसीडरेशन अगर हो गया तो क्या बन गया, एग्रीमेंट बन गया। और एग्रीमेंट के साथ अगर इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, इन्फोर्सिएबल बाय लॉ हो गया तो हमारा बन गया जाकर के कॉन्ट्रैक्ट। कहने का मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट जो है आपको दिल्ली से मुंबई जाने का रास्ता है। क्या है, दिल्ली से मुंबई जाने के रास्ता है, मतलब आप दिल्ली से डायरेक्ट उड़ करके आप मुंबई नहीं पहुंचोगे, आपको सारे स्टेशनों को पार करते हुए जाना होगा, तब जाकर के आप कॉन्ट्रैक्ट रेडी
होगा आपका। डायरेक्ट आप ऑफर से उड़ करके आप कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं पहुंच सकते। आपको कॉन्ट्रैक्ट पे पहुंचने के लिए ऑफर एक्सेप्टेंस जरूरी, प्रॉमिस बन गया, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट बन गया, इन्फोर्सिबल बाय लॉ, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मैं आपको एक एक चीजों के बारे में मैं आपको भी समझाता हूं कि क्या है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनता है। देखो बेटा, एक एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल ये है, अगेन ए और बी, अगेन ए और बी का हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए बी को गुड्स सेल कर रहा है। क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। बी इसके बदले में क्या दे रहा है? 10 लाख रुपया दे रहा है। क्या दे रहा है? 10 लाख रुपया दे रहा है। ए बी को गुड सेल कर रहा है, यानी ए इज ऑफरर। इसको क्या कहोगे? ऑफरर कहोगे। और यहां पर बी जो है बेटा वो ऑफरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑफरी। क्या कहलाएगा? ऑफरी कहलाएगा। ऑफर करने वाला ऑफरर, ऑफर को एक्सेप्ट करने वाला ऑफरी। आई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। चलिए, तो ऑफरी कैसे बना? कैसे बना ऑफरी? ए ने ऑफर कर दिया बी को, भाई सामान खरीद लो हमसे, सामान बेच रहा हूं तुमसे, लोगे क्या? हां लूंगा। ठीक है, यहां पर ऑफर हुआ, ए की तरफ से ऑफर हुआ सामान लेने का, बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। बेटा क्या कर लिया? बी ने एक्सेप्ट कर लिया। बी क्या बन गया? ऑफरी कर लिया, बन गया। तो ए ने ऑफर किया बी को, बी ने अपना एक्सेप्टेंस दे दिया, प्रॉमिस बनकर के रेडी। प्रॉमिस, वायदा पूरा हो गया जी। ठीक है, तुम सामान बेचोगे, मैं तुमसे सामान खरीदूंगा, यह वायदा हो चुका है। प्रॉब्लम कहां पे आएगा बेटा? प्रॉब्लम वहां पे आएगा अगर ए अगर ऑफर कर रहा है और बी रिजेक्ट कर देता है, बी रिजेक्ट कर देता है, तो साफ सीधी सी बात, बी अगर रिजेक्ट कर दिया कोई प्रॉब्लम नहीं, रिजेक्शन कोई दिक्कत नहीं, साफ सीधा सब बोल दिया कि नहीं भाई हम नहीं कर देंगे तुमसे सामान, बी ने रिजेक्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर बी साइलेंट हो जाए तो क्या होगा? ना वो हां बोल रहा है ना वो ना बोल रहा है ना? तो बी का साइलेंस क्या होगा? देखो, आप लोग तो बेटा कॉलेज में आ चुके हो, स्कूल्स में थे, अभी कॉलेज में आप लोग आ गए, है ना? तो दोस्त तो आप लोगों की बहुत सारी रही होंगी या आगे भी क्या पता बनेगी, है ना? अब देखो, मान लिया जाए कि आप किसी को गुलाब पेश कर रहे हो, गुलाब दे रहे हो, अगर वो गुलाब को उसने एक्सेप्ट कर लिया, आपने रोज दिया, अगर उस रोज को उसने एक्सेप्ट कर लिया, मामला क्लियर, प्रॉमिस क्लियर, प्रॉमिस हो गया, हाँ जी, आपने हमको गुलाब दिया, मैंने आपके उस गुलाब को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगर चुप है तो क्या होगा? चुप है तो क्या होगा? आपने किसी को रेड रोज पकड़ाया, उसने रिजेक्ट कर दिया, तो रिजेक्शन कर दिया तो बेटा तैयार रहना भागने के लिए, है ना? रिजल्ट बहुत ही डेडली होता है। तो अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, आप चले गए। लेकिन अगर वो साइलेंट हो गई, है ना, जिसको आप रेड रोज दे रहे हो, अगर वो साइलेंट हो गया तो क्या होगा? आप क्या मान के बैठ लोगे कि हां अब तो आप मेरी गर्लफ्रेंड बन गई? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है।
लॉ के अंदर सिर्फ हां ही हां है, ना का कोई गुजारा नहीं है। कानून अगर पढ़ रहे हो बेटा, लॉ में सिर्फ हां है, ना का कहीं गुंजाइश नहीं है। अगर आपको हमसे प्यार है तो